दोस्तों रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे। यह तमाम जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं, ग्रुप डी हो या आपके एसएससी हो या जेई हो, तमाम वैकेंसी जो कि हाल ही में आने को है, तो क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का द चैंपियन सेल चल रहा है, जो कि आपको सिलेक्शन की ओर ले जा सकता है। यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, तमाम जितने भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। ईयरली मॉक टेस्ट का जो दाम है टेक्स्ट बुक का, वो 499 से घटा के 314 कर दिया गया है। ईयरली टेक्स्ट बुक का प्रो पास का जो दाम 699 था, या अराउंड 700, उसको घटा के 449 यानी कि 449 कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का एनालिसिस आपको डिटेल और विथ टिप्स भी मिल जाते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो। रैंकिंग की हम बात करें तो इंडिया में आपका एक एक्चुअल जो लेवल है, कहाँ पे कंपटीशन में लाई करते हैं, वो आपको इस पास में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव यूजर की संख्या 10 लाख प्लस है और यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, जल्दी से जाके ग्रैब कर लीजिएगा। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन कब मिलता है, जब कोई बड़ा सिनेरियो होता है और वैकेंसी किसी वजह से नहीं आती है तो एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ये सिनेरियो आपके कोविड का आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली देनी चाहिए। लेकिन देखिए, रेलवे क्या करती है ना, या कोई भी बोर्ड ऐसा क्या करती है कि जो उसके नोटिफाइड जो भी क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालती है। अब चूँकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रेलवे ऐसा कोई कभी रेगुलर पैटर्न नहीं है कि आपका हर एक साल वैकेंसी निकलती है। अगर हर एक साल निकलती तो वहाँ पे दबाव होता कि एक साल आपने नहीं निकाला, 2 साल नहीं निकाला, तो उस दरमियान बच्चे का एज है वो बढ़ गया, इस वजह से एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। लेकिन रेलवे कभी ऐसा रेगुलर पैटर्न पे वैकेंसी नहीं निकालती है जैसा कि एसएससी निकालती है, तो इस वजह से चांसेस कम है कि आपके एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे आपको क्राइटेरिया मिल जाए कि जैसे आप 2 बरस या 3 बरस एज रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन रेलवे में कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जब प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, तब जाके रेलवे कई बार क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन की जो छूटें हैं वो देती है। तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि अगर आपका एज क्रॉस कर रहा है तो थोड़ा कम ही उम्मीद है कि आपको एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे अगर कलेक्ट होके रेलवे से शिकायत करते हैं जब वैकेंसी निकलती है, हालांकि वैकेंसी निकलने के बाद ही आप लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पता नहीं एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मेंशन हो, लेकिन उसकी उम्मीदें कम ही हैं। तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक ही में मिलेगी, जितने भी वैकेंसी आएगी, तमाम जो वैकेंसी है रेलवे की, सभी वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। अगर कोई एक भी बात प्रोटेस्ट करते हैं, कोई शुरुआती में वैकेंसी आती है तो मुझे लग रहा है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि क्या एज रिलैक्सेशन इस बार आपके रेलवे की वैकेंसी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलने की कंडीशन तभी है जब आप उसके लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो अन्यथा आपके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नोटिफिकेशन में आपको एज रिलैक्सेशन वो देगा, क्योंकि वो चीज़ें नहीं मेंशन करता है कि हम कितना दिन से वैकेंसी नहीं दिए। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके राज्यसभा या लोकसभा में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वही आंसर देते हैं कि हमने इतना वैकेंसी दिया, इतने लोगों को रोजगार दिया, तमाम चीज़ें वो उठा पटक करके गोल मटोल करके आपको मतलब कि चेप देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।